हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? जब भी हमें किसी इंसान की यादें सताती हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि मैं इस इंसान की यादों से खुद को निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्यों ये इंसान हर पल, हर समय, हर एक मोड़ पर मुझे याद आता है। भले ही अब इस वक्त आपकी इस इंसान से बातचीत नहीं हो रही है, आपने एक दूसरे को अलविदा कह दिया है, आपने एक दूसरे को कह दिया है कि अब कभी नहीं मुलाकात करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो इंसान हर पल आपके साथ रहता है और आप जितनी भी कोशिश कर ले उस इंसान को भुला पाने की, आप नाकामयाब रहते हैं उसको भुला पाने में। आपको यही लगता है कि यार हर पल ये इंसान ना मेरे अंदर एक बेचैनी को बढ़ाता है, मेरा मन भारी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसकी याद में तड़पता है। मुझे मालूम है वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मुझे मालूम है कि अब शायद दोबारा हमारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, लेकिन इस इंसान की यादें मेरी ज़हन से नहीं जाती, मेरे दिल से नहीं जाती और कई बार इतना ज़्यादा मुझे बेचैन कर देती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैद हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। मेरी सोल कैद हो गई है उस इंसान के सोच में, उस इंसान की यादों में। तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे या आज भी हैं, आपको मालूम है उस पर्सन के साथ अब नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, आप भूलना चाहते हैं क्योंकि आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहते हैं, नहीं भूल पाते हैं। जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही दिल दिमाग उसके बारे में सोचता है और कई बार इस कदर सोचता है कि दिल में एक दर्द सा उठता है और ये दर्द कई बार बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि क्या हर वक्त हमेशा मुझे इसी दर्द के साथ जीना होगा? क्या ये पर्सन कभी मेरे जहन से, मेरे दिल दिमाग से दूर जाएगा या मैं हमेशा इसकी यादों में ही खोया रहूंगा? आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो पाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है या फिर ये हो क्यों रहा है, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों हमें किसी पर्सन की इतनी याद आती है? देखिए, ये एक्चुअली, वैसे तो बहुत लोगों से हम मिले हैं दुनिया में, बहुत लोगों से के साथ हमारे संबंध भी हुए हैं, लेकिन भूल जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हमें लगता है शायद कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, लेकिन आज भी वो पर्सन मुझे अपनी तरफ खींचता है। तो ये बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, आध्यात्मिक रिश्ते होते हैं और इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, उनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोल आपस में उन दोनों को खींच रही होती है, क्योंकि आपने दूरी बना ली किसी भी वजह से, आप दोनों के बीच दूरी आ गई कि भैया आप दोनों का आ, आप दोनों के बीच में ईगो की दीवार आ गई, आप दोनों के बीच में गलत फहमी आ गई, आप दोनों के बीच में कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई, आपने दिल की बजाय दिमाग लगा लिया, जो भी हुआ। लेकिन सोल क्या चाह रही है? सोल एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाह रही है। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है पास्ट में कि अभी आपका बहुत कर्मा बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ आगे करना है और एक सोल पर्पस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। लेकिन आपने क्या किया? आपने, आपके पर्सन ने, किसी ने भी क्या किया? आपने अपने सोल की आवाज को अनदेखा करके अपने ईगो की आवाज को सुना, अपने आप को चुना, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से दूरी बना ली। अब नतीजा क्या हो रहा है? आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, या इस पर्सन ने भी आपसे दूरी बना ली तो भी आप नहीं भूल पा रहे। और जब आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप नहीं भूल पा रहे हैं इस पर्सन को, तो कई बार, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि एक्चुअली वो पर्सन भी आपको नहीं भूल पा रहा है। उस तो होता क्या है कि जब एक दूसरे की सोल एक दूसरे को खींचती है, चाहती है दोबारा से कनेक्ट होना, तो वो सोल कहीं ना कहीं एक एनर्जी सेंड करती है दूसरे पर्सन को।
जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने दिल में एक वाइब्रेशन सी फील होती है। अचानक आप काम कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस पर्सन ने मुझे याद किया, आपको उस पर्सन का टच महसूस हुआ, आपको एकदम से उसकी यादें हावी हो गई, आपने सारा काम छोड़ दिया, आप उसकी पिक्चर्स देखने लगे, आप उसके मैसेजेस देखने लगे, आप उसकी पुरानी यादों में खो गए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको याद कर रहा है। आपको लग रहा है आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप उससे दूर हो गए हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कोई कॉल मैसेज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड हैं, आप दोनों ऊर्जा के स्तर पर आज भी कनेक्टेड हैं, और आप दोनों के बीच में बातें होती हैं। आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, भले ही मोबाइल से नहीं कर रहे हो, मुंह से नहीं कर रहे हो, फिजिकली नहीं कर रहे हो, लेकिन सोल एक दूसरे से बात कर रही होती है। इस वजह से क्या होता है, एक पर्सन अगर एक पर्सन के बारे में सोच रहा होता है तो दूसरे पर्सन तक उस ऊर्जा को वो भेजता है। तो जब आपको उस पर्सन की याद आती है तो अक्सर क्या होता है कि वो पर्सन आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है, आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा होता है। ये लव वाइब्रेशन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली में होती है, क्योंकि जब दो सोल एक दूसरे को बहुत प्यार करती है ना, या फिर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, तो आप भले ही ये बोल दो कि मुझे सामने वाले से नहीं मतलब रखना है, नहीं बात करना है, लेकिन सोल मांगती है, उसको उसकी एनर्जी चाहिए होती है। तो कई बार हम ना चाहते हुए भी उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में चाह रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उस पर्सन की सोल आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और ये सारी एनर्जी ना यूनिवर्स में वाइब्रेट होती है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं फिर आपके ऑरा में आती है और आपको उस पर्सन की और ज़्यादा याद दिलाती है, क्योंकि आप लोग आए थे, जुड़े थे एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ कर्मा था, एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता था, या वो आज भी है, लेकिन किसी न किसी वजह से आपने उस चीज़ को नहीं समझा, उस आध्यात्मिक रिश्ते को नहीं समझा, और कहीं ना कहीं उस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया, आपने या आपके पर्सन ने या दोनों ने। तब होता क्या है, सोल तो जानती है ना कि एक रिश्ता है, तो वो कहीं ना कहीं, आप देखेंगे कि आप कितना ही कोशिश कर ले कि नहीं उस पर्सन के साथ मतलब ही नहीं रखना, लेकिन फिर भी आपको एक तड़प महसूस होगी अपने अंदर उस पर्सन के लिए, एक बेचैनी, एक बेताबी, एक अधूरापन। आपको ऐसा लगेगा कि यार वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, कुछ तो है। एक्चुअली आपकी सोल डिमांड कर रही है उस पर्सन को। तो क्या होता है कि वो सोल बार बार उस पर्सन की तरफ खींचती है, क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे से एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़े, आप दोनों दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बना, तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट हो गए। तो आपको लगता है मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सोल टू सोल आप दोनों का कन्वर्सेशन होता ही रहता है, एनर्जी एक दूसरे के पास जाती ही जाती है। आपको समझ में आ जाता होगा आपका पर्सन क्या सोच रहा है, आपका पर्सन खुश है, दुखी है, फील हो जाता होगा। तो अक्सर अगर इस तरीके का कोई रिश्ता होता है, तो उस वक्त अगर आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, आप चाह कर भी नहीं भूल पा रहे होते हैं, आपने एक डिसीजन तो बना लिया कि उस पर्सन से मुझे दूरी बनानी है, भूल जाऊंगा उस पर्सन को, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपकी सोल वही के वही अटक कर रह जाती है, और वही चीज़ फिर अंदर से आपको परेशान करती है, आपको बेचैन करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है, और वो पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से आपके ही बारे में सोच रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लगातार आपकी तरफ आती है। एक तरीके से वो पर्सन आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एक फीलिंग आती है कि ये जो तड़प है, ये जो बेचैनी है, ये ये पर्सन नहीं है, इसकी वजह से है, इसकी वजह से मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, या इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैंने एक डिसीजन बना लिया है आगे बढ़ने का, एक ईगो की वजह से, या गलत फहमियों की वजह से, या किसी भी वजह से, लेकिन नहीं भूल पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका पर्सन भी आपको नहीं भूल पा रहा है, वो लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सोल लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, और
आपको ऐसे टाइम पे अगर आप इस पर्सन के साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार रिश्ता ऊपर है, बाकी चीज़ें सब टेम्पररी बेसिस पर हैं, सारी चीज़ें हील हो सकती हैं लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको भी कहीं ना कहीं उस पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजना है। लव वाइब्रेशन कई तरीके से आप भेज सकते हैं। आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं जो कि एक हीलिंग प्रेयर है जिसमें 4 सेंटेंस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर आप नॉर्मल उस पर्सन को याद करके उसको उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी में आए, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को भूल कर, उस पर्सन की नेगेटिविटी को भूल कर, अच्छी बातों को याद करके आप उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल कर उसको लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप दोनों का रिश्ता हील होना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा और आप इन यादों के चक्कर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब साथ हो जाएंगे तो याद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी सिचुएशन तब आती है जब आपको कोई पर्सन धोखा देकर गया है, आपका कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता है जहां पर आप कनेक्शन तो उसके साथ बन गया, क्योंकि देखिए कॉर्ड जो है आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड है वो तो जुड़ गई किसी पर्सन से। अगर आप कनेक्ट हुए, प्यार मोहब्बत में पड़े, कोई भी रिश्ता आपने कायम किया, कॉर्ड तो आपकी जुड़ गई। अब आपको ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, धोखा देकर गया है, मुझे छोड़ कर गया है। ऐसी स्थिति में भी कई बार आप उस पर्सन को नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड में कहीं ना कहीं आपने उसको इस तरीके से कब्जा कर लिया होता है ना, उस पर्सन ने आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में, कि उस चीज को भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है या वो पर्सन आपको लव वाइब्रेशन दे रहा है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपके दिमाग में उस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा कब्जा जमाया हुआ है, या फिर आपका कहते हैं ना कि एक तरह से हैक कर लिया है आपका माइंड, कि आपके माइंड से वो पर्सन जा ही नहीं रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है बेचैनी बेताबी तब भी होती है, लेकिन आपकी सोल आपको बोल देती है कि नहीं, ये पर्सन नहीं है वो। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, मेरी एनर्जी को चूस रहा है, मेरे लिए सही नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे ना इससे बस पीछा छुड़ाना है, तब भी आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है। ये प्रेयर क्या करेगी? ये प्रेयर उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपके कर्मा को बैलेंस कर देगी और वो पर्सन आपकी जिंदगी से चला जाएगा। इसके साथ साथ आप कॉर्ड कट भी कर सकते हो। आप अपनी ऊर्जा को वापस लेने के लिए, अपनी एनर्जी को वापस लेने के लिए, कि वो पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी खराब हो रही है, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो उन चीज़ों को वापस लेने के लिए आप कॉर्ड कट कर सकते हो। उस कॉर्ड को अगर आप कट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति अपने पास वापस ले रहे हो, अपनी ऊर्जा अपने पास वापस ले रहे हो, और इससे होगा ये कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आप अब उसकी यादों से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। तो ये रीज़न है, इस वजह से आप उस पर्सन की यादों में घिरे रहते हैं और इस तरीके से आप उस चीज़ों से बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।